9th एक्सरसाइज 6.3। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ज़रा ध्यान देने वाली बात इसमें है कि इसमें कुछ खूबसूरती पे हम काम करेंगे। एक तो हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की खूबसूरती पे काम हो सकता है इस चैप्टर में, लीनियर पेयर खूबसूरती पे काम हो सकता है और एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी के खूबसूरती पे काम हो सकता है। अब सबसे पहले कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का। बड़े ही आराम से सीखेंगे इसको, बहुत ही खूबसूरती से सीखेंगे। तो एंगल एस पी आर हमारा जो है 135 डिग्री है और उसके बाद हमें एंगल जो दे रखा है एंगल पी क्यू टी दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। एंड फाइंड पी आर क्यू एक क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि सर ये पी आर क्यू कैसे निकलेगा। ठीक है ना, पी आर क्यू ये कैसे निकलेगा। ये एंगल हमारा पूरा एंगल नहीं है। 110 जो हमारा है 110 हमारा बस इतना ही है। 110 हमारा ये रहा और ये एंगल हमारा ये रहा एस पी आर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाया है, पी आर क्यू पे। पी आर क्यू ए एंगल पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे अगर हम दो तरफ जो है, अगर हम यहाँ पे हम एक x दे दें वैल्यू, यहाँ पे हम x लेट कर लें और यहाँ पे हम जो है इस एंगल पे हमने y लेट कर लेना है। ठीक है जी, और इस एंगल को हम z लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने फिगर में लेट के दिखाने जरूरत नहीं है। तो इससे अगर हम लीनियर पेयर से देखो, अगर लीनियर पेयर से हम इसको निकाल लेते हैं, इसको लीनियर पेयर से निकाल लेते हैं तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमारा जेड निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारा ये है कि जैसे हमारा कि आपका x अगर आपने लीनियर पेयर से यहाँ निकाल लिया तो y निकालने का फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगा। डायरेक्ट जो है आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, वही हम काम करेंगे। इसको हम इग्नोर करते हैं, तो हम बड़ी खूबसूरती से जो है यहाँ पे जो है हम निकालते हैं लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर हमने लगाया यहाँ पे क्या है, एंगल भी ले देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा खूबसूरत समझ में आए, अच्छी तरह समझ में आपको आए। तो आपका जो है हमारा एंगल एस पी आर, ठीक है सर। एंगल एस पी आर हमारा क्या है, अब प्लस एंगल एस पी आर तो आपने ले लिया और ए एक एंगल आपका ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल को एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। ठीक है सर। तो ये एंगल 135 डिग्री है सर और इसकी वैल्यू x है क्यू पी आर का, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो ये हो गया सर आपका 5 5 10 और 7 में से 3 गया था 45 डिग्री है सर। अब x की वैल्यू निकल गई आपकी, निकल गया 45। अब जब हमारा x यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, थोड़ा इम्प्लाई से इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, मजा आ गया। अब x निकल गया हमारा, तो डायरेक्ट अगर हम सीधे हम अपने टारगेट पे आ जाएं कि हमें पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू हमारा जिसको हम जेड मान रखे हैं, तो जेड निकल जाए तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल आपको बताया था कि एक्सटीरियर की जो खूबसूरती होती है वो होती है ट्रायंगल में एक साइड को एक्सटेंड किया गया है। वो साइड कौन एक्सटेंड किया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर साइड को बढ़ाया गया है टी पॉइंट तक। तो यहाँ ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बन गया जो हम यहाँ पे शो आउट कर रखे हैं, वो एंगल बन गया पी क्यू टी।
तो एंगल पी क्यू टी जो है ये है एक्सटीरियर एंगल। तो पहले बात समझ में आ गई आपको कि कोई भी ट्रायंगल में हमारे तीन साइड होते हैं, तीन साइड में किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, तो ट्रायंगल के बाहर के जो एंगल हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब बात आया इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल इंटीरियर एंगल का होता है, यहाँ भी तीन एंगल है, एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू। लेकिन जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल इट्स अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है बराबर होता है, इक्वल होता है अपने जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल का। तो जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता। अपोजिट कौन होगा? जो हमारे सामने वाला होगा। सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल एक्स और एंगल जेड। तो एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी। अब देखिए एंगल लिखने का तरीका क्या है? अगर हम एंगल पी लिखना है तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू। अब एंगल आर लिखना है दो तरीके से लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर पी और एंगल पी आर क्यू। बस जिस एंगल को रखना है उसको दो वर्टेक्स के बीच में लाइज करवा देना है, बीच में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब एंगल आर लिखना है तो पी आर क्यू, क्यू आर पी। बस अब हमारे ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स हैं पी क्यू आर। बस जिस वर्टेक्स को एंगल का नाम देना है उसे दो वर्टेक्स के बीच में सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट इज द खूबसूरती ऑफ एंगल। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मजा आ गया होगा आपको, ठीक है ना? तो फिर मैं दोबारा कहता हूं इसको एक बार और ब्रीफ कर देता हूं। उसका कई बार यूज होगा कि वो दो चीज मैंने यूज किया है भाई साहब। एक लीनियर पेयर यूज किया है, लीनियर पेयर आपका यूज किया है पी पॉइंट पे। जिस लीनियर पेयर जहां भी यूज करेंगे वहां से जब लाइन शुरू हुआ है एंगल का तो लाइन पे खत्म हो जाएगा। लाइन पे खत्म हो गया, अब एंगल शुरू हुआ हमारा यहाँ पॉइंट से, तो एक एंगल बन गया हमारा एस पी आर, एक एंगल बन गया हमारा क्यू पी आर, या इसको आर पी क्यू भी बोल सकते हैं। एंगल दो तरीके से ले सकते हैं। तो लाइन से शुरू हुआ, आपने गौर से देखिए इस लाइन से शुरू हुआ और लाइन पे ही खत्म हो गया, तो इसको जस्ट लाइक ए हाफ मून बन गया, सेमी सर्कल बन गया। आपको मालूम है कि सेमी सर्कल और हाफ मून 180 डिग्री का होता है, इसलिए इसको लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? वहां पे 135 SPR हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, और QPR को या RPQ भी बोल सकते हैं, इसको एक्सलेट कर रखा था। लेफ्ट से राइट ले गया, एक्स निकल गया। जब एक्स निकल गया उसके बाद बड़े प्यार से हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगाया, ठीक है ना? अब एक्सटीरियर प्रॉपर्टी में हमें तीन चीज चाहिए, दो चीज चाहिए होता है। एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए होता है और उसका अपोजिट, उस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट दो इंटीरियर एंगल चाहिए होता है। अब और एक ट्रायंगल चाहिए होता है, और ट्रायंगल और एक फॉर्म कैसे करता है, एंगल बनता कैसे? ट्रायंगल का एक साइड को बढ़ा दो आप। अब देखिए यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ ही बन रहा है, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारा। देखिए सवाल के कारण बनाने कई तरीके थे, मैं वो भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। अब एक एक्सटीरियर एंगल हमारा बन रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर को पी क्यू साइड को एस पॉइंट तक एक्सटेंड किया, तो ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और एक बन रहा है कि सर ट्रायंगल पी क्यू आर को एक्सटेंड किया गया है, क्यू आर को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं और दो तरीका मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसको एक्सटीरियर एंगल को और लीनियर पेयर की जो खूबसूरती है उसको बड़ा ही बारीकी से आप समझ सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो सर हमारा पी क्यू टी जो है सर, पी क्यू टी हमारा जो है सर आपका पी क्यू टी जो हमारा है सर एंगल वो है 110 डिग्री है, और क्यू पी आर जो हमारा एंगल है वो हमारा एक्स है, वो हमारा एक्स है जिसकी वैल्यू आप निकाल रखे हैं 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपका निकल चुका है, अभी निकला है 45 डिग्री। और इसको आपने क्यू आर टी ही निकालना है, ठीक है? तो आपने क्यू आर टी शो कर रखा है, इसको जेड शो कर रखा है, लेकिन निकालना है आपको क्यू आर टी, तो डायरेक्ट हम क्यू आर टी ही
यहाँ पे पी आर क्यू निकालना है और हमने क्यू पी एक ही बात है, पी आर क्यू बोले आप या क्यू आर टी बोले। क्यू आर टी क्यों नहीं ले रखा भैया, क्यू आर पी लिख सकते हैं, गलत बात है। चलिए हम यहाँ पे जब जेड मान रखे हैं तो इस खूबसूरती को लिख देते हैं। 110 100 जो है आपका 10 माइनस 45 डिग्री, और जेड का मतलब जो हुआ सर, जो अब यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रखा है, जेड को उसने शो कर रखा है कि हमें पी आर क्यू चाहिए, तो आप इसे पी आर क्यू लिख दीजिए। देखिए पी आर क्यू और क्यू आर पी एक ही चीज़ है, दोनों में जो खूबसूरत देखिए आप क्या चीज़ है, दोनों में जो हमारा एंगल है शो आउट हो रहा है, उस एंगल को हम दो वर्टेक्स के बीच में सब्स्टिट्यूट कर रखे। तो 5 हमारा सर 10 हो गया और बचा यहाँ सर 10 6, तो ये हमारा हो गया सर पी आर क्यू। अब इसको एक अलग मेथड से निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब हम टारगेट करते हैं कि सर लीनियर पेयर हम लगाएंगे 110 डिग्री और y के साथ, ठीक है सर। यहाँ पे हम जो अब देखिए इसका ये हो गया फर्स्ट मेथड तो हो गया। अब इस सवाल का देखिए अब सेकेंड मेथड का बताना इसलिए जरूरी है ये मेथड, ताकि आपको लीनियर पेयर रेक्टेंगल की खूबसूरती का जो है अंदाजा लग जाए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं सेकेंड मेथड में कि एंगल पी क्यू टी लाइन से शुरू हो रहा है, लाइन से शुरू किया हमने एंगल को और लाइन पे ही खत्म करेंगे, तो ये सेमीसर्कल बन जाएगा, हाफ मून बन जाएगा। इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। इन दोनों का सम जो एंगलों का होगा 180 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। सर 110 डिग्री है। अब यहाँ पे y को हम जिंदा कर लेंगे, तो y हो गया हमारा, ये सेकेंड मेथड है ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू हो गया सर 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। अब हमारा जो y आ गया वो हमारा 70 डिग्री आ गया। अब देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की जो खूबसूरती हम यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यूज इंट्रायंगल। देखिए इंट्रायंगल हम पी क्यू आर ले रहे हैं, लेकिन इस बार जो साइड जो हम बढ़ाए हैं किसका, पी क्यू का, तो पी क्यू हमारा एस पॉइंट तक गया है, तो यहाँ एंगल जो बनेगा एस पी आर, एक ट्रायंगल हमने यूज किया एस पी आर। तो इस एंगल का जिस पॉइंट पे एक्सट्रीरियर एंगल बन रहा है उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो इट्स अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल अब जिस पॉइंट पे बन रहा है उस पॉइंट का हम इंटीरियर एंगल नहीं लेंगे, उस पॉइंट को छोड़कर तो दो इंटीरियर एंगल बन गए, दो इंटीरियर एंगल है उसका इट्स, क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल इट्स अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इट्स अपोजिट मतलब वो जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बने उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल भूल के भी नहीं लेना है, उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अब इंटीरियर एंगल में तीन एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, एक्स हमारा एक्स है वाई और जेड के रूप में, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, वाई और जेड होगा, वो हम लेंगे, क्योंकि हमारा पी पॉइंट पे ही दोनों एंगल बन रहा है 35 डिग्री भी और एक्स भी, तो इसका अपोजिट एन एक्सटीरियर एंगल इट्स अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो सब बड़े प्यार से जो हम यहाँ एंगल लेंगे वो पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, ये है आपका खूबसूरती ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो एस पी आर हमारा है सर 135 डिग्री। पी क्यू आर जो है सर, जिसको आपने वाई फॉलो कर रखा है, ठीक है, चलिए वाई लिख देता हूँ वाई, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और पी आर क्यू को आपने जेड फॉलो कर रखा है वो भी लिख देता हूँ। तो 135 आपका वाई की जो वैल्यू है सर आपका 70 डिग्री है सर, अब प्लस जेड है, अब 135 माइनस 70,
और जेड हमें निकालना है पी आर क्यू, तो जेड हमारा पी आर क्यू है तो हमें ही शो करना पड़ेगा 5 5 10 सॉरी 5 और 6। देख रहे आंसर बिल्कुल डिट्टो आपका सेम हो जाएगा, ये है सर आपका आंसर। ठीक है 65 डिग्री दोनों मेथड में। देखिए तीसरा मेथड भी यहाँ पे लग सकता है, तीसरा मेथड को भी मैं आपको लुक दिखा देता हूं आपको रफ में। तीसरा मेथड क्या है भैया, पहले आप लीनियर पेयर से एक्स निकाल लिए, आपको वो भी दिखा देता हूं, चलिए मजा है जब आ रहा है तो तीसरा मेथड भी देख लीजिए सर। थर्ड मेथड छोटे को आप समझ ही जाएगा सर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले लीनियर पेयर से एक्स निकालना है, फिर वाई निकालना है। ऑलरेडी आपके पास जो है सर एक्स की वैल्यू 45 है, निकालना पड़ेगा। यहाँ तो हमारे पास वैल्यू है, टाइम को हम खाली बचा रहे हैं, बर्बाद नहीं होना चाहिए, टाइम समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स हमने निकाल रखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स निकालना पड़ेगा, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ फाइंड आउट हो रखा है इसलिए मैंने ले लिया। और उसके बाद आपको y भी जो है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन y की वैल्यू भी निकली हुई है हमारे पास, तो हमने y भी ले लिया, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है अब हम बड़े प्यार से z कैसे निकाल देंगे, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी में। अब सवाल है कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते कहाँ, यूज कहाँ करते हैं, जब हमारा एक ट्रायंगल होना चाहिए और उस ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल होगा और आपका 2 इंटीरियर एंगल मालूम है, तो तीसरा इंटीरियर एंगल जो है आप एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो सकता है। तो आपके पास 2 इंटीरियर एंगल है, तो तीसरा इंटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो आप इस एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। और एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमारे एक्सटीरियर एंगल हो और उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल होना चाहिए। उसमें तो अगर कोई भी मिसिंग हो, अगर एक्सटीरियर एंगल मिसिंग हो तो 2 इंटीरियर एंगल होना चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए और एक उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल होना चाहिए और एक अपोजिट इंटीरियर एंगल का मिसिंग होना चाहिए। कहानी खत्म। लीनियर पेयर की बात है, हाँ लीनियर पेयर में हमारा उसी पॉइंट पे एंगल बनता है, एक लेफ्ट और एक राइट बनता है, लाइन वही रहती है, तो उसमें आपका लेफ्ट वाला एंगल हो तो राइट निकल जाएगा, राइट वाला एंगल हो तो लेफ्ट निकल जाएगा, नो एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल सर पी क्यू आर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, एंगल एक्स का मतलब हुआ, एंगल पी भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल क्यू हुआ इसका मतलब, और इसका मतलब हुआ एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम ट्रायंगल को ले देते हैं तो हम उसके वर्टेक्स को डायरेक्टली एंगल में शॉर्ट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे 45 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 70 है, जेड बड़े आराम से निकल जाएगा। तो हो गया सर 5 115 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। जेड को हमने क्या मान रखा है, पी आर क्यू एंगल को मान रखा है, तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ये हो गया सर 5 5 10 और 7 में से 1 गया सर तो 6। देखिए सर तीनों आंसर जो है, तीनों आंसर आपका जो है सर, आपका तीनों आंसर जो है ये बिल्कुल 65 ही आया है। अब आपको बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने टाइम टेकिंग किया है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, उसके बाद एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी की जो खूबसूरती का जो बयान हुआ, मजा आ गया होगा आपको, मजा आ गया हो ना। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर आपको मैं इस पर होमवर्क दे दूंगा ताकि आप इसको बड़े प्यार से कर लें। आप बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया बच्चे आप हैं, कोई दिक्कत बच्चे नहीं दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मैं सोच रहा हूँ होमवर्क ही आपको दे देता हूँ। आज एक ही क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन का मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है सर। तो इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है सर। चलिए मजा आ जाएगा। फिगर पे हम बेस पे क्वेश्चन देते हैं, सब कुछ हम फिगर पे ही डिनोट कर देंगे।
अब देखिए सर, ये आपका ए बी है, ये सी है और ये डी है। सब फिगर में लिख देते हैं भाई साहब, आप उससे समझ जाएंगे आप। ये हमारा सर है 110 डिग्री है, ठीक है सर, और ये 110 डिग्री है, और ये हमारा सर एक्स है, और ये वैल्यू सर आपका है 70 डिग्री। तो यहाँ हो गया फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, ठीक है सर। ये हमने आपको दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और एक वैल्यू और दे देते हैं, ये लीनियर पेड़ से निकाल लीजिएगा, फाइंड एक्स एंड वाई। दूसरा क्वेश्चन सर आपको हम देते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो हम देते हैं सर, इसमें ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मैं इधर से भी ले लेता हूँ और इधर से भी ले लेता हूँ। ये हो गया P Q R S और T, ठीक है सर। यहाँ पे लिया आपको 120 डिग्री, 120 डिग्री लिया, और यहाँ लिया सर आपका 110 डिग्री लिया, और यहाँ रखा सर आपका हमने वैल्यू, यहाँ जो रखा वो रखा Z, और यहाँ रखा मैंने Y, और रखा मैंने X, और यहाँ पे दे दिया आपको चैलेंज में X, Y और Z। तीसरा क्वेश्चन जो हमने सर आपको दिया, तीसरा क्वेश्चन का जो हमने फॉर्मेट तैयार किया है, वो प्यार हमने किया सर ऐसे। ये हुआ सर हमारा L M N O P, ये लिया हमने 70 डिग्री, 70 डिग्री लिया हमने, और इधर दे दिया सर हमने आपको 40 डिग्री, और हमने यहाँ पे x लिखा, x, ठीक है सर, और यहाँ लिख दिया हमने y। ये y का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर आपका मजा आएगा सर आपको करने में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने मजा दिया आपको। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मजा और देते हैं, K L M और N, ठीक है सर, और ठीक है, ए एंगल को लिया X, और यहाँ दिया मैंने आपको 40, ठीक है, और यहाँ दिया आपको मैंने, यहाँ भी थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, यहाँ दिया मैंने सर 120 दिया, और यहाँ दिया आपका Z, ठीक है। तो यहाँ X भी फाइंड आउट करना है, Y भी फाइंड आउट करना है, और Z भी फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। पांचवा क्वेश्चन जो हमने इसका दिया सर, वो सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे देता हूँ सर, A B C, ये हमने दे दिया आपको यहाँ पे सर 50 डिग्री, 40 डिग्री, और यहाँ दे दिया x को निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमने 6 जो दिया सर आपका, 6 क्वेश्चन जो हमने दिया सर, क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 रखा A B C, यहाँ पे आपको हम रेशियो डाल देंगे, A एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C, वो हमने डाल दिया सर आपका 5:4:1, ये एंगल C है, और एंगल A निकालना है, एंगल B निकालना है, और एंगल C निकालना है।
क्वेश्चन नंबर हमने 7 जो डाला है, ये जो हमने डाला सर वो डाला सर पी क्यू आर डाला है मैंने। इसमें हमने डाल दिया एंगल पी रेशियो क्यू रेशियो आर ये हमने डाल दिया सर आपका 3:4:2। थोड़ा सा मैं इसमें और ट्विस्ट क्या किया हूँ, तो एंगल P तो फाइंड आउट करना ही है, एंगल Q फाइंड आउट करना है, एंगल R फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मस्ती करता हूँ और X भी फाइंड आउट करना है और Y भी फाइंड आउट करना है और Z भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए बड़े प्यार से मैंने क्वेश्चन बनाया है सर आपके लिए, और मैं सर जब भी स्कूल खुलेगा मैं क्वेश्चन जरूर चेक करूँगा सर, भी बड़े प्यार से सर, बड़े ही प्यार से आपके बेंच के पास जाके, हर बेंच के पास जाके, हर बच्चे के पास जाके मैं बड़ा प्यार से चेक करूँगा सर हर होमवर्क को। डेट वाइज हमारे पास तो कॉपी है ही सर, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो फिर कॉपी ले जाऊँगा, डेट वाइज चेक कर लूँगा। और मेरे बच्चों को मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरा रिस्पेक्ट है, सम्मान है। बच्चे बड़े प्यारे हैं भाई साहब, आप इतने शानदार बच्चे तो भाई साहब मैं कह नहीं सकता हूँ कितने आप अच्छे बच्चे हैं। बस घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और होमवर्क जरूर कीजिएगा। जो इतने प्यार से मैंने सारा क्वेश्चन दिया है, ऑल इज वेल। घर पे जरूर रहिएगा, बाहर निकलना नहीं है, घर पे ढंग से रह के होमवर्क जरूर करना है। तो ये सर आपका होमवर्क था, ठीक है सर, 1-5 का। एक क्वेश्चन बताए हैं, लंबा चौड़ा उसका वो था वो